बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। आज का व्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जब हम पहुँचे थे इटली। एयरपोर्ट से बाहर जाते जाते यहीं से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये लास्ट वाली वीडियो में वेरी सॉरी अगर आवाज़ की कोई डबिंग का मसला हो गया था इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो रियली सॉरी। आप जिसके साथ भी ये मसला हो रहा है वहीं पर सेटिंग में जाएँ और जाके चेंज कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Ah, parli urdu. Poco, qualche parola. Dove di Parigi? Cosa facciamo oggi? Cosa facciamo? Allora, L'autobus alle 12:10. यहाँ पे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आपको पता ही है ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं ये हाथ मिला के इस्लाम लेते हैं। और जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं एक इटालियन बाबा था, तो वो तकरीबन 65 एज के होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको सलाम करो, तो बस मैंने अब वो हाथ शेक करने के लिए आगे किया, तो उसने कहा नो मैडम आप मुसलमान हो तो मैं बस आपसे मुँह से सलाम लूँगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं, कितनी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके मज़हब की कितनी सारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो दिल मेरा बड़ा खुश हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जब हमारा अपना ऑफिस था ना, वहाँ पे हम लोग जॉब वगैरह करते थे, तो जब भी किसी दफ्तर के कोई सीईओ वगैरह आया करते थे तो वो हाथ शेक करते थे, तो बहुत बुरा लगता था मुझे। अच्छा खैर, उसके बाद देखिए जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, एक सिस्टर हैं वहाँ पे, उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए खाने का अरेंज किया हुआ था। बहुत थोड़े टाइम में इतना अच्छा खाना उन्होंने हमारे लिए बनाया हुआ था। और हालांकि उनको हमने इतना मना किया था, उन्होंने कहा था मैं नाराज़ हो जाऊँगी अगर आप लोग मेरे घर से खाना खाए बगैर जाएंगे, बाहर से कहीं से खाएँगे तो मैं सख्त नाराज़ हो जाऊँगी, आपने खाना मेरे घर से ही खाना है। सो उनकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम लोग आए, उनके घर से खाना खाया, और उससे पहले एक हमारी अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे गए। वो अपॉइंटमेंट आधा काम समझे हो गया, आधा काम रह गया नेक्स्ट। बस ये बड़ा मसला मसाइल होता है अगर कोई काम पेंडिंग हो जाए। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रूट शॉप पे आई। ये वो वाली फ्रूट शॉप थी जब हम हमेशा यहाँ से जो है ना ग्रोसरी किया करते थे, और कुछ चीज़ें आपके दिल के बड़ी सारी करीब होती हैं ना, तो वहाँ पर जाके आपको एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है। वहाँ पर मैंने फ्रेश साग देखा, तो बस थोड़ा सा साग मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ना वो ले लिया, बैग में डाल लिया। इसके अलावा हमने कुछ भी वहाँ से नहीं लिया। और मैं आपको बताऊँ उसी दिन हमारी रात को वापसी भी थी। बस वो जो अंकल थे उनको यहाँ पे हमने बस पे बिठाया, उन्होंने काफ़ी दूर जाना था और हमने एक डिफरेंट डायरेक्शन लेके एयरपोर्ट की तरफ जाना था। बीच में हमारा कोई भी स्टे नहीं था, कोई लॉन्ग टाइम हमने वहाँ पे स्टे नहीं करना था क्योंकि पीछे बच्चे अकेले थे, प्लस मेरे हस्बैंड के नेक्स्ट डे डायलिसिस भी थे, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सो हमने उसी दिन की रात की जो है ना वो फ़्लाइट लेके हमने वापसी के लिए निकलना था। और बस जल्दी से फिर हमने अपनी जो है ना वो बस ली, और एयरपोर्ट पे जाने के लिए भी 2-3 आवर्स जो है ना वो लग जाने थे। और उसके बाद वहाँ जाके वेट, उसके बाद फ़्लाइट, और उसके बाद एक लंबा सफ़र जो था वो हमने करना था। और हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, 2-3 सिस्टर ने मेरे से पर्सनली कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें इतना बुरा लगा आप पेरिस में सारी रात बाहर रहीं, हम पेरिस में रहते हैं, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कभी भी आपने जाना हो आप हमारे घर रात स्टे करें। बहुत शुक्रिया। वीडियो के ज़रिए भी उनकी मोहब्बतों का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग इतनी सारी मोहब्बत करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे, आमीन। और आप लोगों ने मुझे कभी भी फ़ील नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मैं कहती हूँ कि तसल्ली के 2 लफ्ज़ बोले गए आपके किसी भी टाइम पे बोले कि किसी के 2 लफ्ज़, वो भी आप हमेशा जो है ना वो याद रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग कितनी सारी मोहब्बतें कर देते हैं। अच्छा उसके बाद जनाब बस का जो ट्रैवल था वो ख़त्म हुआ, फिर हमने ली अपनी ट्रेन। 1.5-2 घंटे इस ट्रेन के थे, और उसके बाद हमने पहुंचना था एयरपोर्ट। मैं कहती हूँ सफ़र तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और दूसरा, कुछ चीज़ें जो है ना आप उसको ऐसे सोशल मीडिया पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सो आप लोग खुद जो है ना जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और आप लोग अपनी फैमिली हैं तो सो आप लोगों को अपना समझ के कुछ ना कुछ जितना हो सकता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, जिस जगह आप हमेशा पहले रहे हो ना वो जगह आप हमेशा उस चीज़ को मिस करते रहते हैं, और जब भी आप वहाँ पर जाते हैं वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद आती हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसे होता है या सिर्फ मेरे साथ ऐसे होता है? आज आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि जहाँ पे हम रह के आए हैं ना वो, और उसके बाद वहाँ पे हम जिस जगह गए, जिस सिटी से गए, वहाँ पे जब कभी हम लोग गुजरते हैं ना तो हमें सारा कुछ याद आने लग जाता है। स्पेशल मुझे एक एक चीज़ याद आने लग जाती है।
और दूसरा आपको पता है कि ऐसे बच्चों को साथ लेके जाना मुश्किल हो जाता है, सबकी टिकट्स का अरेंज करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ परदेसी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मैनेज करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए एयरपोर्ट पे और टाइम बहुत थोड़ा था, बहुत बिल्कुल एंड टाइम पे हम लोग पहुँचे। फ़ौरन से जो है ना वो चेक इन स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोगों ने फटाफट अपनी चेकिंग करवाई। और क्योंकि टाइम इतना थोड़ा था, बीच में फ्री होने के बाद हम लोगों ने 10 मिनट के लिए भी जो है ना वो रेस्ट नहीं किया था, बस खाना खाया और खाना खाते ही निकले। हालांकि भाभी ने इतना मुझे कहा कि मैं आपको ग्रीन टी बना देती हूँ, कुछ बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी, लेट हो जाएंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद बस हम लोग यहाँ पे आ गए और इस टाइम जो थी ना वो मिस्टर वीर को मैंने कहा मैंने जो है ना वो सीट किसी से खुद ही चेंज कर लूँगी, आप जाएँ, आपने जहाँ पे बैठना है आप बैठ जाएँ। अच्छा वो फिर आगे वाले डोर से जो है ना वो चले गए और पीछे वाले डोर से जो है ना वो मेरी सीट थी। इतनी सारी सिस्टर्स के मैसेजेस आ रहे थे लास्ट वाली वीडियो में कि वीडियो जो है ना वो इंग्लिश में डबिंग हो गई है। वो पता नहीं कोई शायद मेरे से ही मिस्टेकनली जो है ना वो कोई बटन प्रेस हो गया था कोई सेटिंग में जाके, और लेकिन मैंने ट्राई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ सिस्टर्स के पास फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ सिस्टर्स को तो मैंने वो मैसेज पिन कर दिया था कि आप लोग जहाँ पर चेंज करके आटो उसकी डबिंग, तो आवाज़ जो है वो उर्दू में हो जाएगी। और जज़ाकल्लाह खैर, सच्ची में आप लोग इतना सारा मेरे से प्यार करते हैं, मेरी फैमिली से इतनी सारी आप लोग मुझे दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को शादो आबाद रखे, आमीन। अच्छा यहाँ पे ना मैंने इस दफ़ा जो एक चीज़ नोट की, मैंने जो है ना पी ली थी चाय, और हालांकि चाय मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया था मुझे थोड़ा सा फोबिया है, थोड़ा सा हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, तो मैंने बस ये गरम गरम चाय जो है ना ये पी। इससे मुझे बहुत मेरी तबीयत बेहतरी, बहुत तबीयत बेहतरी। जाते हुए मैंने ये पी थी और आते हुए फिर मैंने दोबारा से ली, तो बस मैंने अपने आप को बड़ा जो है ना वो फ्रेश फील किया। वैसे भी मैंने जब भी ट्रैवल करना होता है ना मैं बहुत कम खाती हूँ, लाइट सा जो है ना मैं खाती हूँ। बस वहाँ पे खाना भी मैंने हल्का फुल्का बस थोड़ा सा खाया था, और ट्रैवल करते करते हमेशा मैंने थोड़ा सा ही खाना होता है, और इससे ना बंदे की तबीयत जो है ना फिर फ्रेश होती है। अच्छा मिस्टर वीर तो फिर यहाँ पे इतना सारा थक गए थे, मुझे कहते हैं मेरा दिल करा भाई यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाऊँ। इतना सारा सफ़र, मैं कहती हूँ एक तंदुरुस्त इंसान इतना सारा थक जाता है, और उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। खैर उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे पेरिस, और एयरपोर्ट से आगे घर आने के लिए फिर जो हमने अपनी पहली बस ली उसके 2 आवर्स थे, और उसके बाद जब हम लोग दूसरे सिटी पहुँचे ना, वहाँ से हमारे घर की डायरेक्शन पे रात के टाइम जो बसें चल रही थी उसके टाइम के अकॉर्डिंग 5 आवर्स में हम लोग घर पहुँच रहे थे। अल्लाह अकबर, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना लंबा सफ़र अब हम लोग किस तरह करें। थकावट से तो इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि बस। अच्छा जनाब, क्या ना करते, हिम्मत कर आके जो है ना बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बस जैसे तैसे करके जो है ना अब अल्लाह का नाम लेके फिर जाना है, तो है तो बस अल्लाह का नाम लेके अपना सफ़र शुरू करते हैं। और इस टाइम पे तो ना तो कोई हिम्मत ही कहीं पे रुक के हम कॉफ़ी पीते, कुछ पीते, चाय पीते, नहीं, बस हमें ताकि किसी तरीके जल्दी से जो है ना घर पहुँचे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जो था मॉर्निंग सुबह 6 बजे मेरे हस्बैंड ने डायलिसिस के लिए भी जाना था, तो उनको था कि थोड़ा सा टाइम पे पहुँच जाए ताकि जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ और कल जो है ना वो आराम से हॉस्पिटल जा सकूँ। अच्छा यहाँ पे फिर हम लोगों ने अपनी बस ली, उसके 40 मिनट्स थे, उसके बाद दूसरी बस ली उसके भी 40 मिनट्स थे। उसके बाद जब हमने करते कराते पेरिस गार्दिलियन पहुँचे ना, वहाँ से जो लास्ट वाली ट्रेन जो नाइट कोचें चलती हैं वो आपको पता ही होगा कि बहुत लंबी जो है ना वो रूट लेके जाती हैं, हर सिटी में रुक के 2 आवर्स उसके थे। तो बस फिर नवीद की तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैंने जल्दी से फिर टैक्सी को कॉल की, फिर हम लोग टैक्सी करवा के तो आगे से जो रह गया था घर पहुँचे। तो बस ये आज का सफ़र था जो मैंने आप लोगों के साथ जल्दी से एक छोटी वीडियो शेयर कर दी। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए आसानियाँ कर दे, यहाँ के पेपर्स हमारे क्लियर हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो, आमीन। और दुआ ज़रूर कर दिया करेंगे। देखिए रात के 3:30-4 बजे हम घर पहुँचे तो मेरा बेटा अभी तक जाके हमारा वेट कर रहा था, रमीज़। इतने बच्चे जो है ना वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।